हेलो एवरीवन। मुझे किताब पढ़ने में या फिर मुझे बुक पढ़ने में आसान लगी, इजी लगी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई फाउंड द बुक इजी टू रीड। मुझे किताब पढ़ने में आसान लगी, आई फाउंड द बुक इजी टू रीड। उसकी ज़िंदगी आसान नहीं है, हिज लाइफ इज़ नॉट ईजी। उसकी ज़िंदगी आसान नहीं है, हिज लाइफ इज़ नॉट ईजी। मैं आपकी आवाज़ पहचान ली या फिर मैं आपकी आवाज़ पहचान गया। आई रिकग्नाइज योर वॉइस। मैं आपकी आवाज़ पहचान गया। आई रिकग्नाइज योर वॉइस। अगर कहना हो वो गेट के पास खड़ी थी, शी वॉज स्टैंडिंग नियर द गेट। वो गेट के पास खड़ी थी, शी वॉज स्टैंडिंग नियर द गेट। अब अगर कहना हो जो ड्रेस पसंद हो तुम्हें ले लो, इसे इंग्लिश में कहेंगे टेक वट एवर ड्रेस यू लाइक। या फिर कह सकते हैं कि टेक एनी ड्रेस यू लाइक। जो ड्रेस पसंद हो तुम्हें ले लो, टेक वट एवर ड्रेस यू लाइक। तुम्हें कौन सा कलर चाहिए या फिर तुम्हें कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वांट। तुम्हें कौन सा कलर चाहिए, विच कलर डू यू वांट। अगर कहना हो कोई भी कलर चलेगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे एनी कलर विल डू। कोई भी कलर चलेगा, कोई भी रंग चलेगा, एनी कलर विल डू। आज कोई ऐसा वैसा दिन नहीं है, मेरा बर्थडे है आज, इसे इंग्लिश में टुडे इज़ नॉट अ डे लाइक दैट, टुडे इज़ माई बर्थडे। आज कोई ऐसा वैसा दिन नहीं है, मेरा बर्थडे है आज। टुडे इज़ नॉट अ डे लाइक दैट, टुडे इज़ माई बर्थडे। आपको पता है मैंने कल बहुत ही डरावना या फिर खौफनाक सपना देखा। यू नो आई हैड अ वेरी स्कैरी ड्रीम यस्टरडे या फिर लास्ट नाइट। आपको पता है मैंने कल बहुत ही डरावना सपना देखा। यू नो आई हैड अ वेरी स्कैरी ड्रीम लास्ट नाइट या फिर यस्टरडे। ये कोई आम लड़की नहीं है। शी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल। ये कोई आम लड़की नहीं है। शी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल। अगर कहना हो ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट लाइक दैट या फिर इट्स नॉट दैट आई डोंट मिस यू। यानी कि मैं तुम्हें मिस नहीं करती, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें मिस नहीं करती। तो इट्स नॉट दैट आई डोंट मिस यू। अगर कहना हो लेकिन मैं तुम्हें याद करके भी क्या ही कर सकती हूँ, बट वॉट कैन आई डू इवन आफ्टर रिमेम्बरिंग यू। लेकिन मैं तुम्हें याद करके भी क्या ही कर सकती हूँ, बट वॉट कैन आई डू इवन आफ्टर रिमेम्बरिंग यू। क्योंकि तुम्हें तो समझ ही नहीं आता, या फिर क्योंकि तुम तो समझते ही नहीं, बट बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि तुम्हें तो समझ ही नहीं आता, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड। मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट टेक टी और कॉफ़ी। मैं चाय कॉफ़ी या फिर मैं चाय या कॉफ़ी नहीं पीता, आई डोंट टेक टी और कॉफ़ी। अब अगर कहना हो मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू गोइंग देयर डिस्पाइट माई डिनाइल। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर डिस्पाइट माई डिनाइल। अब अगर कहना हो मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, तो नो वन कैन हार्म यू इन माई प्रेजेंस। यानी कि मेरे प्रेजेंस में, मेरी मौजूदगी में, तो मेरे होते हुए तुम्हें या तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इस इंग्लिश में कहेंगे नो वन कैन हार्म यू इन माई प्रेजेंस। मेरे आसपास मत खड़े रहो, डोंट स्टैंड अराउंड मी। मेरे आसपास खड़े मत रहो या फिर मत खड़े रहो, डोंट स्टैंड अराउंड मी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, I'll bring you समथिंग या फिर I'll get you समथिंग। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, I'll bring you समथिंग। ये लो दवाई खा लो, इसे इंग्लिश में कहेंगे हियर टेक मेडिसिन या फिर टेक द मेडिसिन। ये लो दवाई खा लो, हियर टेक द मेडिसिन। अगर कहना हो इससे इसे क्या होगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट विल इट डू। इससे क्या होगा, तो व्हाट विल इट डू। अब अगर कहना हो इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे कम हो जाएगा मतलब कि लेस हो जाएगा, तो इट विल लेसन योर पेन। इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, इट विल लेसन योर पेन। अब अगर कहना हो मैंने भी यही खाया है, यानी कि मैंने भी यही दवाई ली है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई ऑल्सो टुक दिस मेडिसिन या फिर आई ऑल्सो टुक दिस। मैंने भी यही खाया है, आई ऑल्सो टुक दिस। अब अगर कहना हो मुझे जल्दी जवाब दो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे रिप्लाई मी क्विकली या फिर आंसर मी क्विकली।
मुझे जल्दी जवाब दो, रिप्लाई मी क्विकली। हमारे बारे में तो हर कोई जानता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे एवरीवन नोज अबाउट मी। हमारे बारे में तो हर कोई जानता है, एवरीवन नोज अबाउट मी। अगर कहना हो कि उस बारे में तो हर कोई जानता है, तो एवरीवन नोज अबाउट दैट। उस बारे में तो हर कोई जानता है, एवरीवन नोज अबाउट दैट। सबकी जांच हो रही है, एवरीवन इज बीइंग टेस्टेड। सबकी जांच हो रही है, एवरीवन इज बीइंग टेस्टेड। मुझसे सवाल पूछना बंद करो, इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप आस्किंग मी क्वेश्चंस। मुझसे सवाल पूछना बंद करो, स्टॉप आस्किंग मी क्वेश्चंस। मुझे फालतू सवालों के जवाब देना पसंद नहीं, आई डोंट लाइक आंसरिंग स्टूपिड क्वेश्चंस। मुझे या फिर नॉनसेंस क्वेश्चंस। मुझे फालतू सवालों के जवाब देना पसंद नहीं, आई डोंट लाइक आंसरिंग या रिप्लाइंग स्टूपिड क्वेश्चंस। मुझे गलत माहौल बिल्कुल पसंद नहीं, आई डोंट लाइक बैड एटमोसफियर एट ऑल या फिर इन्वायरमेंट एट ऑल। मुझे गलत माहौल बिल्कुल पसंद नहीं, आई डोंट लाइक बैड एटमोसफियर एट ऑल। मैं बहुत ही शांत माहौल में रहने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू लिव इन अ वेरी पीसफुल इन्वायरमेंट। मैं बहुत ही शांत माहौल में रहने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू लिव इन अ वेरी पीसफुल इन्वायरमेंट। मुझे बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं, आई डोंट लाइक टू आर्ग्यू एट ऑल। मुझे बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं, आई डोंट लाइक टू आर्ग्यू एट ऑल। एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करते, इससे इंग्लिश में कहेंगे, यानी कि मैं एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करती, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट रिपीट द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। मैं एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करती, आई डोंट रिपीट द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। अगर कुछ अच्छी बात करना चाहते हो तो करो, इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड देन डू इट। अगर कुछ अच्छी बात करना चाहते हो तो करो, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड देन डू इट। फालतू बातें करने से बहुत अच्छा होगा कि हम हमारे बारे में बात करें। इट वुड बी बेटर टू टॉक अबाउट अस एंड इंस्टीड ऑफ टॉकिंग नॉनसेंस। फालतू बातें करने से बहुत अच्छा होगा कि हम हमारे बारे में बात करें। इट वुड बी बेटर टू टॉक अबाउट अस एंड इंस्टीड ऑफ टॉकिंग नॉनसेंस या फिर रबिश। नेक्स्ट है, अगर कहना हो मुझे घूरना बंद करो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। मुझे घूरना बंद करो, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। यानी कि मुझे एक टक लगाकर देखना बंद करो, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं ली हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैवंट टेकन एनीथिंग फ्रॉम यू। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं ली हूँ, आई हैवंट टेकन एनीथिंग फ्रॉम यू। असल में, दरअसल या फिर बल्कि तुमने मेरा इतना कीमती वक्त लिया है। इन फैक्ट यू हैव टेकन सो मच ऑफ माई प्रीशियस टाइम। असल में तुमने मेरा इतना कीमती वक्त लिया है। इन फैक्ट यू हैव टेकन सो मच ऑफ माई प्रीशियस टाइम। क्या तुम मुझे मेरा वक्त ला कर दे सकते हो? कैन यू बाय मी या फिर कैन यू गेट मी माई टाइम। क्या तुम मुझे मेरा वक्त ला कर दे सकते हो? कैन यू बाय मी माई टाइम। तुम्हें बस उल्टी सीधी बातें करनी आती है, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू जस्ट नो हाउ टू टॉक नॉनसेंस या रबिश। तुम्हें बस उल्टी सीधी बातें करनी आती है, यू जस्ट नो हाउ टू टॉक नॉनसेंस। अब अगर कहना हो कभी भी ये मत सोचो कि गुस्सा बस आपको ही आता है या फिर तुम्हें ही आता है। डोंट एवर थिंक या फिर नेवर थिंक दैट ओनली यू गेट एंग्री। कभी भी ये मत सोचो कि गुस्सा बस आपको ही आता है। डोंट एवर थिंक दैट ओनली यू गेट एंग्री। गलत बातों पर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। एनी वन कैन गेट एंग्री ओवर रॉन्ग थिंग्स। गलत बातों पर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। एनी वन कैन गेट एंग्री ओवर रॉन्ग थिंग्स। और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना कुछ भी ठीक नहीं होता। एंड ओवर थिंकिंग करना मतलब बहुत ज़्यादा सोचना। तो एंड ओवर थिंकिंग डजंट डू एनी गुड। और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना कुछ भी ठीक नहीं होता। एंड ओवर थिंकिंग डजंट डू एनी गुड। आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से जाती है। योर वर्ड्स गो ओवर माई हेड। आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से जाती है। योर वर्ड्स गो ओवर माई हेड। बस एक ही नाम सुन सुन कर मैं पक चुकी हूँ या फिर मैं थक चुकी हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग जस्ट वन नेम। बस एक ही नाम सुन सुन कर मैं पक चुकी हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग जस्ट वन नेम। कभी तो कुछ और बातें कर लिया करो।
इसे इंग्लिश में कहेंगे टॉक अबाउट समथिंग एल्स समटाइम। कभी तो कुछ और बातें कर लिया करो। टॉक अबाउट समथिंग एल्स समटाइम। एक ही बात कर कर के तुम थकते नहीं क्या? या फिर तुम थक नहीं जाते क्या एक ही बात कर कर के? डोंट यू गेट टायर्ड ऑफ टॉकिंग द सेम थिंग? एक ही बात कर कर के तुम थकते नहीं क्या? डोंट यू गेट टायर्ड ऑफ टॉकिंग द सेम थिंग? मुझे गुस्सा आता है एक ही बात सुन सुन कर। आई गेट एंग्री एवरी टाइम आई हियर द सेम थिंग। मुझे गुस्सा आता है एक ही बात सुन सुन कर। आई गेट एंग्री एवरी टाइम आई हियर द सेम थिंग। तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज़ है तो इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें। योर माइंड इज़ वेरी शार्प या फिर सो शार्प सो यू डोंट अंडरस्टैंड सच अ सिंपल थिंग। तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज़ है तो इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें। योर माइंड इज़ वेरी शार्प सो यू डोंट अंडरस्टैंड सच अ सिंपल थिंग। अगर तुम्हारा दिमाग है, अगर तुम्हें दिमाग है, बाय मिस्टेक यहाँ पे तुम्हारा हो गया। अगर तुम्हें दिमाग है तो उसका सही इस्तेमाल करो। इफ़ यू हैव अ ब्रेन देन यूज़ इट प्रॉपरली। अगर तुम्हें दिमाग है तो उसका सही इस्तेमाल करो। इफ़ यू हैव अ ब्रेन देन यूज़ इट प्रॉपरली। जो भी आप में अच्छा है या फिर जो कुछ भी आप में अच्छा है उसे बुरा मत बनाओ या फिर बुरा मत बनाइए। वट एवर इज़ गुड इन यू डोंट मेक इट बैड। जो भी आप में अच्छा है उसे बुरा मत बनाइए। वट एवर इज गुड इन यू डोंट मेक इट बैड। क्योंकि कुछ अच्छा करने में सदियों लग जाते हैं और बिगाड़ने में एक सेकंड भी नहीं। बिकॉज इट टेक्स सेंचुरीज टू डू समथिंग गुड एंड नॉट इवन अ सेकंड टू स्पॉइल इट। क्योंकि कुछ अच्छा करने में सदियों लग जाते हैं और बिगाड़ने में एक सेकंड भी नहीं। बिकॉज इट टेक्स सेंचुरीज टू डू समथिंग गुड एंड नॉट इवन अ सेकंड टू स्पॉइल इट. So now dear all students, don't forget to like, share, comment and subscribe. I'll see you in the next video. Till then, bye bye and take care.